सुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दितां, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाकृशिरोरुबावे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाण्डूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री बुद्धिदायिनी सरस्वती देव्येभ्यो नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों नमस्कार। मैं चारुचंद्र पंत आप लोगों को पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज 17वां दिन है। 16वें दिन तक की कथा मैंने आपको सुनाई थी। महर्षि वाल्मीकि राजा धृतधन्वा को उसके पूर्व जन्म की जो पूर्व जन्म सुदेव शर्मा थे उनकी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि उनके पुत्र नहीं था। भगवान ने उन्हें कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन गरुड़ जी के विनय करने पर गरुड़ जी के अंश से ही उनके पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने सुखदेव रखा। वह पुत्र बहुत मेधावी था, वेदाध्ययन में सब कुछ में प्रवीण था, लेकिन उसमें एक ही अवगुण बताया कि 12 वर्ष की अवस्था में यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पुत्र का सुख तुम्हें मिलेगा, लेकिन पुत्र जनित दुख भी तुम्हें प्राप्त होगा। पुत्र हुआ तो राजा ब्राह्मण बहुत खुश रहते थे। तब उसके बाद यह इतना वृत्तांत मैंने आपको 16वें अध्याय में सुनाया था। अब आप इससे आगे का वृत्तांत सुनिए। 17 अध्याय। नारदोवाच ततः किम् अभवत् तस्य प्रबुद्धस्य महीपते तन्मे मदकृपा सिन्धो शृण्वतां पापनाशनम्। तब नारद जी भगवान बद्री नारायण से पूछते हैं, हे नारायण, हे स्वाध्याय सिंधु, उसके बाद प्रबुद्ध होने पर राजा धृतधन्वा का क्या वृत्तांत हुआ? वह वृत्तांत मुझे सुनाइए, जिस वृत्तांत के सुनने से सभी पाप कट जाते हैं। श्री नारायण उवाच
स्वकीय चरितं श्रुत्वा प्राक्तनं चकिताननं राजानं पुनर्देवाः वाल्मीकि शृणोत्सुकम्। तब भगवान नारायण कहने लगे, हे नारद, अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनने के बाद राजा धनुर्धन्वा चकित रह गए और आगे का वर्णन सुनने की लालसा उनके मन में जग गई। तब उन वाल्मीकि मुनि ने उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, वाल्मीकि उवाचः इतितः शीतलावाचः क्षमाकर्ण्य प्रिया मुखात् सुदेवो धैर्यमालम्ब्य हरे चित्तमधारयतः। तब वाल्मीकि जी कहते हैं, अपनी ब्राह्मणी के मुंह से उसकी पत्नी ने उन्हें समझाया था कि जो भाग्य में होना है वह तो होकर ही रहेगा, इसलिए आप इस शोक को छोड़िए। क्योंकि उनको गरुड़ जी ने कहा था कि यह पुत्र, देवल ऋषि ने कहा था कि यह पुत्र 12 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात के पर उसकी पत्नी गौतमी ने उनको बहुत समझाया था। तब अपनी गौतमी की बात को सुनकर सुदेव शर्मा ने धैर्य धारण कर लिया था और भगवान में अपने चित्त को लगाया। श्वास लेकर स्नान म्लान मुख हो, जो होनार है वह तो होगा ही, ऐसा अपने मन में निश्चय करके कुल समधा आदि को लाने के लिए वन में चले गए। एवं कृतवतश्चान कालो गतः क्रमात् समित फलाद्यर्थम कचाचित् काननम ययुः। इस तरह करते करते क्रमशः उनका बहुत समय बीत गया। एक समय की बात है कि समिधा, कुशा, फल, फूल आदि लेने के लिए ब्राह्मण सुदेव शर्मा वन में चले गए। सुदेव शर्मा अपने मन में भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उसी दिन उसका पुत्र सुखदेव अपने साथियों के साथ बावली में स्नान करने के लिए गया। प्रविश्यवापि चिक्रोडे भयस्ये सह वारिणी जलयंत्रे क्षिपन्वारी बालकेषु शयन्मुहुः जले क्रीडां मुहुः कुर्वन् ग्रीष्मो मोदपुवायो एवं सर्वेषु बालेषु क्रीडत्सु प्रेम निर्भरम्। बावली में प्रवेश करके अपने समवयस्क साथियों के साथ, हम उम्र साथियों के साथ जल यंत्र के द्वारा पानी का फुहारा छोड़ते, बार बार खिलखिलाते जल क्रीड़ा करने लगे। गर्मी की ऋतु थी, बार बार जल विहार करते हुए उसे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। इस प्रकार प्रेम में निमग्न हो सब बालकों के साथ खेल करते हुए वह अचानक अथाह जल में चले गए और अपने साथियों को छकाए जाने पर उनके डर से झटपट भागने का विचार किया। विधिनाम नोदितस्तत्र नियम्यम श्वासमात्मनः सम्मज्जगाधियो अघोतो ये वंचयान आत्मनः शकिन। अथाह जल में भाविवश वह अथाह जल में चले गए और अपने साथियों के छकाए जाने पर उनके डर से झटपट भागने का विचार किया। भाविवश अपने श्वास को रोककर अपने साथियों को धोखा देने के विचार से वह अथाह पानी में उसने गोता लगाया। गहरे पानी में चले जाने पर उसका दिल घबराने लगा और वह बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगा, परंतु निकल न सका और अथाह जल में डूबकर सहसा उसकी मृत्यु हो गई। जलादि निर्गतम व वीक्षम सर्वे चकित मानसा समान वयस सर्वे हाहा कृत्वा प्रभाविता। उसके समवयस्क जो हम उम्र साथी थे, उन्होंने जब देखा कि वह पानी से बाहर नहीं निकल रहा है, तब वे चकित रह गए और हाय हाय करते हुए बड़ी तेजी से उसकी तरफ दौड़े, उसके घर की ओर दौड़े। शोक ग्रस्त बालकों ने उनके घर जाकर गौमती से सब हाल कहा। उन बालकों की बहुत बुरी और वज्रपात के समान वाणी को सुनकर पुत्र पर ममता रखने वाली गौतमी पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। उसी समय वन से सुदेव शर्मा भी घर आ गए। जिस प्रकार अपने पुत्र का मरण सुनकर त्वष्टा ऋषि भूमि पर गिर पड़े थे, उसी प्रकार अपने पुत्र के मरण का संवाद सुनकर सुदेव शर्मा भी भूतल पर गिर पड़े। इसके बाद दोनों युगल दंपति उस बावली पर पहुंच गए।
मृतम पुत्रम समालिंग्य स्वांके कृत्वा कलेवरम सुदेव पुत्र बदनम चुचुम्बुम च मुहुर्मुहु। वहां जाकर अपने मरे हुए पुत्र को छाती से लगाकर उसके मृत शरीर को गोद में लिटाकर सुदेव शर्मा पुत्र के मुंह को बार बार चूमने लगे। उसके पश्चात अपनी गोद में लिटाए हुए मृत पुत्र का मुंह बार बार निहारते हुए रोते विलाप करते हुए गदगद वाणी से कहने लगे। सुदेव उवाच बदपुत्र शुभां वाणी मम शोक विनाशिनीं शीतलां ललितां वत्स मनसो मोदवा मावह विहाय पितरो बद्धो नतं गन्तु मिहारहसि बच्चा हृति सन्मित्रम वेदाध्ययन हेतवे। तब शोक के मारे सुदेव शर्मा विलाप करते हुए कहने लगे, हे बेटा, मेरे शोक की को मिटाने वाली शीतल सुंदर और शुभ वाणी बोलो तो सही। हे वत्स, मेरे चित्त को प्रसन्न तो करो। अपनी बूढ़ी माता और बूढ़े पिता को छोड़कर तुम कहाँ चले गए? तुम्हारा चला जाना यह ठीक नहीं है। हे बेटा, वेदाध्ययन के लिए तुम्हारे सहपाठी तुम्हारे मित्र तुम्हें बुला रहे हैं। पढ़ाने के लिए तुम्हारे उपाध्याय जी आपके गुरुजी बड़े प्रेम से पुकार रहे हैं। हे बेटा, झटपट उठ जाओ। इस समय क्यों सो रहे हो? यह सोने का समय नहीं है। तुम्हें छोड़कर मैं घर नहीं जाऊंगा। घर से मेरा क्या प्रयोजन है? तुम्हारे बिना मेरा घर इस समय सुनसान जंगल के समान ही हो गया है। यदि तुम्हें फल और कंदमूल प्यारे लगते हो तो मेरे आगे उठ जाओ, और यदि नहीं उठोगे तो मैं आज से वन में भी नहीं जाऊंगा। जब तुम ही नहीं रहे तो वहां जाने का अब कोई प्रयोजन ही नहीं रह गया है। न मया चरितम गर्ह्यम ब्रह्म हत्या नो कृता केन कर्म विपाकेन पुत्रो में निधनं गतः। न तो मैंने कोई गर्हित कर्म अर्थात पाप कर्म ही किया, नहीं किसी ब्राह्मण की मैंने हत्या की, फिर न मालूम किस करनी से मेरा बेटा मर गया। अहो घातः किमेता फलम लब्धम त्वया महतः लोचनम मम दीनश्च वृद्धा पृच्छद निर्दयः। हाय, हे विधाता, ऐसा करके तुम्हें कौन सा फल मिल गया? अरे निर्दयी, मुझ दीन और बूढ़े की आंख निकाल कर तुम्हें क्या मिला? मुझ गरीब का धन था यह बालक, हम दोनों पति पत्नी का सहारा था यह पुत्र। उसको छीनते हुए तुम्हें किसी तरह की लज्जा नहीं आई? क्या तुम्हें हमारे ऊपर दया नहीं आई? सर्वत्र तुम दयालु रहे, पर हमारे प्रति निर्दय क्यों हो गए? हाय विधाता, मेरे दुर्भाग्यवश यह सब उल्टा पुल्टा हो गया। यह क्या हो गया? इस प्रकार अनेक प्रकार से वह शोक करने लगे। पुत्राशोधयान पुत्र यद्य पुत्रम प्रकृति सुंदरम द्रव्ये दवाननम पुत्र चारु सुलोचनम। आज अपने नैसर्गिक सुंदर पुत्र को मैं कहाँ ढूंढूं? हे बेटा, तुम्हारे सुंदर मुंह और सुंदर नयनों को फिर कहाँ देख सकूंगा? पर्जन्य स्रवते वारे सूते धन्या वसुधरा गिरयो रत्न जातानी मुक्ता सारम पयोनिधि। मेघ पानी बरसाता है, धरती अनाज पैदा करती है, पहाड़ रत्न उत्पन्न करते हैं, समुद्र मोती पैदा करता है, परंतु वह स्थान नहीं दृष्टिगोचर हो रहा जहाँ से मरा हुआ बेटा दोबारा वापस मिलता हो, जिसके शरीर का आलिंगन करके मैं अपने जी की जलन को मिटाऊं। हे वत्स तम सकत्ता च स्वावयासु दया कुरुम विलपयन्ति ते माता कुररीव गतात्रयः। तन्दुष्टा तु कथं पुत्र दयानोत्पद्यते तवः अननुज्ञाय पितरो च कदापि भगवान् गतः। हे बेटा, तुम झटपट दया करके एक बार तो अपनी बोली सुनाओ। देखो, तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर कुररी पक्षी की तरह विलाप कर रही है।
हे बेटा, उसकी अवस्था को देखकर क्यों तुम्हें दया नहीं आ रही है? अपने माता पिता से पूछे बिना तुम कहीं भी नहीं जाते थे, तो हे बेटा, हम दोनों से बिना पूछे इतने लंबे रास्ते पर क्यों जा रहे हो? अब मैं किसके मुंह से वेदाध्ययन की सुंदर वाणी सुन सकूंगा? तामनुस्मरतो वस्तम कलावाक्यम मनोहरम सतधा धीर्यते नोद्य ह्यायाशम हृदय मम। हे लाल, आज तुम्हारी शुद्धि करके, तुम्हारे कलापूर्ण मनोहर वाक्य को सोच सोच करके मेरा कलेजा 100 टुकड़ा नहीं होकर रहा। यह सचमुच यह लोहे का बना हुआ मालूम पड़ता है। मैं कौशलाधीश राजा दशरथ जी को धन्य मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने राम जी को वन में जले जाने पर पुत्र के संताप से दग्ध होकर अपने प्राण छोड़ दिए। मुझसे धन्य तो वह समण कुमार के माता पिता हैं, जिन्होंने अपने पुत्र के मर जाने पर तुरंत ही अपने प्राण त्याग दिए थे। मुझे धिक्कार है कि पुत्र के मर जाने पर भी मैं जी रहा हूँ। गोविंद विष्णु यदुनाथ नाथ श्री रूपमणि प्राणपते मुरारे। दीनानुकंपिन भगवान दयालो मां पाहि पुत्रा नलताप तप्तम। तब सुदेव शर्मा विलाप करते हुए कहते हैं, हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे नाथ, हे रुक्मणी के प्राण प्यारे, हे दीनानुकंपिन, हे भगवान, हे दयालु, पुत्र रूपी अग्नि के संताप से मैं जले हुए मेरी रक्षा कीजिए। देवाधिदेवा अखिल लोकनाथा गोपाल गोपीश रथांग पाणे कालिंद कन्या विषदोष हारिन मां पाहि पुत्रा नलताप तप्तम। हे देवाधिदेव, हे अखिल लोकनाथ, हे गोपाल, हे गोपीश, हे रथांग चक्र पाणी, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, हे कालिंदी कन्या यमुना के विष दोष को हरने वाले, हे पुत्र रूपी अग्नि की ज्वाला में जले हुए मेरी रक्षा कीजिए। वैकुंठ विष्णु नरकासुरारे चराचराधार भवाब्धिपोता ब्रह्मादिदेवा नत पाठ पीठा मां पाहि पुत्रा नलताप तप्तम। हे वैकुंठ, हे विष्णु, हे नरकासुर के शत्रु, हे चराचराधार भवाब्धिपोत अर्थात भव सागर से पार उतारने के लिए जहाज रूप स्वरूप, हे ब्रह्मादि वेदा अनंत पाठपीठ पुत्र रूपी अग्नि की ज्वाला मैं जलते हुए मेरी रक्षा कीजिए। छठो मदन्यो भविता न कोपी यो देवकी सूनयो विलंघ्य पुत्रे दुराशान कृतवान भाग्यो लभेत को दृष्ट विनष्ट वस्तु। मेरे समान कोई दूसरा नीच न होगा जो मैंने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के वाक्यों का उल्लंघन किया, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि तेरे 7 जन्म में कोई पुत्र नहीं है, पुत्र का सुख नहीं है, सुख मिलेगा भी तो फिर दुख में परिणित हो जाएगा। मैंने भगवान की उन बातों को क्यों नहीं माना और पुत्र के प्रति दुराशा लगाई, बुरी आशा लगाई। अगर जबरदस्ती किसी को पुत्र मिलता है तो वह उसको दुखदायी ही होता है, क्योंकि उसके भाग्य में पुत्र नहीं था। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आता है कि आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। वह वेदाध्ययन करने वाले, ब्रह्म में लीन, संतोषी, हर प्रकार से उनमें ब्राह्मणों के जितने गुण थे सारे गुण थे, और भगवान के चरणों में सदा
ध्यान लगाए रहते थे। और उनकी पत्नी, जिसका नाम धुंधुली था, वह भी गृह कार्य में कुशल थी। पति जो भी कमा के लाता था उससे गृहस्थ चलाकर कुछ बचा लेती थी। हर काम में कुशल थी, लेकिन बहुत सुंदरी थी, ऊंचे घर कुल की भी थी, ऊंचे घर की भी थी। लेकिन उसके अंदर एक बुराई थी, वह कुटिल थी। कलह उसे अच्छा लगता था। रात दिन पड़ोसियों से लड़ाई करती, अपने पति से को भी हर समय अपमानित करती। यही उसके अंदर अवगुण था, बाकी उसके अंदर सारे गुण थे। उसका नाम धुंधुली था। जब उनका जीवन चलता रहा, उनके पुत्र नहीं हुआ, तब वह बड़ा दुखी हुआ। मैं भगवान की इतनी भक्ति करता हूँ, मेरे घर में पुत्र नहीं हुआ है, मेरे घर में कोई पौधा है वह भी सूख जाता है, गाय बच्चा नहीं देती हैं, मेरे घर में पुत्र नहीं है, अब मैं क्या करूं। यह सोचते सोचते वह बहुत दुखी हुआ और वन में चले गए। सोचने लगे, अब मैं जीवित रहकर क्या करूं, मैं अपने प्राण दे देता हूं, क्योंकि पुत्र ही भवसागर से तारने वाला होता है। अगर पुत्र ही नहीं है तो मैं भवसागर से कैसे तरूंगा। ऐसा सोचकर वह जंगल में चले गए। जंगल में उन्हें एक सिद्ध महात्मा मिले। तब उनसे उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो और यहाँ क्यों आए हो। तब उन्होंने कहा, मेरे पास सब कुछ है, भगवान की भक्ति है, धन धान्य की कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे पुत्र नहीं है। अगर पुत्र ही नहीं तो जीवन सफल कैसे होगा। पुण्य नाम के नरक से मुझे कौन तारेगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अपने प्राण दे दूँ, अब मुझे जीवित रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। तब महात्मा बड़े सिद्ध थे। उन्होंने देखा कि अपनी दृष्टि से देखा, भविष्य का और भूतकाल का विचार किया और कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपके भाग्य में 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है, इसलिए पुत्र की लालसा छोड़ो, भगवान में ध्यान लगाओ, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा कहने लगे। तब वह ब्राह्मण देवता उनके चरणों में गिर गए। कहने लगे, हे महाराज, मुझे ऐसे जीने से कोई फायदा नहीं है। अगर पुत्र नहीं है तो मैं जी नहीं सकूंगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग देता हूँ। ऐसा जब वह ब्राह्मण आत्मदेव नाम के ब्राह्मण कहने लगे, तब उस महात्मा ने कहा, ठीक है, तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो है नहीं, लेकिन तुम्हारे इस उत्कंठा के कारण मैं तुम्हें पुत्र का वरदान देता हूँ। मैं एक तुम्हें फल देता हूँ, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना और उनसे कहना कि पूरे नियम धर्म से रहें और उसका सदाचारी पुत्र होगा। ऐसा कहकर वह फल देकर वहाँ से वह सिद्ध महात्मा अंतर ध्यान हो गए। आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुए और उस फल को लेकर अपने घर पहुँचे। घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी धुंधुली से कहा कि मैं एक सिद्ध महात्मा ने मुझे यह फल दे रखा है, तुम इस फल को खा लेना और जो नियम बताए थे उस नियम धर्म से तुम रहना और इसी से तुम्हारा पुत्र होगा, सदाचारी पुत्र होगा। धुंधुली ने वह फल ले लिया, लेकिन मन में सोचने लगी। वह भोग विलासी थी, आलसी भी थी। उसने सोचा, इस फल को खाऊंगी तो गर्व रहेगा, पेट मेरा इतना बड़ा हो जाएगा, मुझे कष्ट होगा, मैं चल फिर भी नहीं पाऊंगी, ननद आएगी तो सारा माल मत्ता लेके चली जाएगी, और जब प्रसव पीड़ा होगी तो उस पीड़ा को मैं सह नहीं पाऊंगी, इस फल को मैं खाकर क्या करूं। तब उसकी एक बहन थी, बहुत गरीब थी, वह बहन भी उसके घर में आई हुई थी। तब उसने अपनी बहन से कहा, तू ऐसा कर। वह गर्भवती भी थी, 1 आध महीने का गर्भ था उसके। तब वह कहने लगी, तू मेरे यहाँ रह, और जब तेरा बच्चा हो जाएगा तो मैं मेरा बच्चा हुआ है कह दूंगी, और इस फल को गाय को खिला देते हैं परीक्षा लेने के लिए, कि इस फल की परीक्षा लेने के लिए इसको गाय को खिला देते हैं।
तब उसने आत्मदेव से कहा, मेरी बहन आई है, अब मैं इस फल को खा के गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरी सेवा शुश्रूषा करेगी मेरी बहन, इसलिए मैं इसे अपने पास ही रख लेती हूँ। ऐसा उसने अपने पति से कहा। और बहन गरीब थी, तब उसने कहा, मैं तुझे बहुत सारा धन दे दूंगी, तो अपना पुत्र मुझे दे देना। और उस फल को गाय को खिला दिया। तब जब उसकी बहन का गर्भ पूर्ण हुआ तो उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब धुंधुली जो थी उसने उस पुत्र को उस बहन से ले लिया और उसे बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। और उधर गाय को जो फल खिलाया था, उस गाय से भी एक मनुष्य रूपी पुत्र पैदा हुआ, जिसके कान गाय के समान थे। इसलिए उस पुत्र का नाम उन्होंने गोकर्ण रखा। और जो धुंधुली का पुत्र हुआ था, उसका नाम, उसने कहा, मैं इस पुत्र का नाम धुंधुकारी रखूंगी। उसका नाम धुंधुकारी रख दिया और उस पुत्र का नाम गोकर्ण रख दिया। गोकर्ण जो है मनुष्यों के समान ही था, गाय के गर्भ से पैदा हुआ था, लेकिन मनुष्य के समान ही था, केवल उसके कान गाय के जैसे थे। वह बहुत सदाचारी था, बचपन से ही वेद लिखने पढ़ने में, वेदाध्ययन में बहुत निपुण था। और जो धुंधुकारी था, जो धुंधुली का पुत्र था, मतलब उसकी बहन का पुत्र था, उसने अपने पास रखा था, वह बहुत ही कुसंग में पड़ गया, पढ़ता लिखता कुछ नहीं था, हर जगह बच्चों को मारता, उजड्डता करता, बहुत उजड्ड हो गया था। धीरे धीरे वह बढ़ने लगा। तो जब वह जवान हो गया, साथ ही साथ जो गोकर्ण भी जवान हुआ, वह तो सभी वेदांगों में पारंगत हो गया। गुरु के यहाँ से शिक्षा पढ़ के आया, बहुत वेदांगों में पारंगत हो गया। और धुंधुकारी ने न पढ़ा न लिखा। जब वह जवान हुआ तब वह लोगों को परेशान करने लगा, लोगों के घरों में चोरी करता, लोगों को मारता, अपने माता पिता को भी मारकर उनसे पैसे छीन कर ले जाता। और अनेक दुराचारी स्त्रियों के साथ उसने संबंध बना लिए। मतलब जितने भी पाप कर्म हैं इस संसार में, वह पाप कर्म वह सभी करने लगा। आत्मदेव बड़े विस्मित, बड़े दुखी हुए उस पुत्र को देख के। उसने सोचा, मैंने पुत्र की कामना की थी, लेकिन ऐसा पुत्र मेरा पैदा हुआ। गोकर्ण ने उन्हें समझाया। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, आप भगवान के चरणों में ध्यान लगाइए, ऐसे पुत्र धन स्त्री की माया को छोड़िए। जिस प्रकार कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को ज्ञान दिया था, वैसे ही गोकर्ण ने भी अपने पिता को ज्ञान दिया। उनके ज्ञान को सुनकर आत्मदेव वन में चले गए तपस्या करने के लिए। सब कुछ, घर धन पुत्र, सब चीज का से उनको वैराग्य हो गया गोकर्ण की बातों को सुनकर, और वह वन में तपस्या करने चले गए। और पिताजी के जाने के बाद वह धुंधुकारी अपनी माता को सताने लगा, मार मार के जितने पैसे थे इतना ले जाता था, और दुराचारी स्त्रियों में उन पैसों को खर्च करता था, जुआ खेलता था, मदिरा पीता था। सारे दुर्गुण उसके अंदर थे। तब गोकर्ण को एक बार पता चला कि आत्मदेव वैकुंठ धाम को चले गए हैं। तब वह भी तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। और उसकी माता अपने पुत्र से परेशान होकर उसने कुएं में डूब कर अपनी जान दे दी, कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी। जब माता पिता कोई नहीं रहे, भाई नहीं रहे, तब वह स्वच्छंद हो गया और अपने घर में ही उन वेश्याओं को लाकर रख दिया। जितना घर का धन था वह सब उनमें खर्च कर दिया। और उसके पश्चात जब कुछ नहीं बचा तो वह चोरी डकैती करके धन लाने लगा और उन वेश्याओं के साथ विहार करने लगा। जब एक दिन वेश्याओं ने सोचा, यह तो बड़ा दुराचारी है, कभी पकड़ा जाएगा तो इसके साथ हम भी पकड़ी जाएंगी, इसलिए उन्होंने उसको रस्सियों से बांधा और उसके मुंह में अंगारे ठूस ठूस कर उसको मार दिया। जब वह मर गया तो सारा माल मत्ता लेके सब वेश्याएं जितनी थी स्त्रियां थी वह भाग गई। वह उसी कमरे में पड़ा रहा, न उसका दाह संस्कार हुआ, न उसका कोई संस्कार
अंत्येष्टि क्रिया हुई, न औषधि क्रिया हुई, कुछ भी नहीं हुआ। उसी ऐसे ही उसका शव पड़ा रहा और सड़ गल गया ऐसी उसकी मुक्ति नहीं हुई। तो उसी घर में वह प्रेत रूप में रहने लगा। प्रेत क्या होता है? वह कुछ खाना चाहे, उसकी इच्छा होती है लेकिन वो खा नहीं सकता। प्यास उसे लगती है, वो पानी नहीं पी सकता। इस तरह वह प्रेत रूप में उसी घर में रहने लगा। तब तीर्थ यात्रा करते करते एक बार गोकर्ण अपने घर पहुंचे। से सोचा मैं अब थोड़े दिन अपने घर में रहता हूं। जब वह सोए तो रात को वह प्रेत उनके सामने आ गया। कहने लगा, हे भैया, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। मैं जल रहा हूँ, मुझे भूख लगती है, मैं खा नहीं सकता। मुझे प्यास लगती है, मैं पानी पी नहीं सकता। मैंने अपने जीवन में बहुत दुष्कर्म किए हैं, मेरी कोई अंत्येष्टि क्रिया नहीं हुई है। जिस प्रकार मेरे प्रेत योनि से उद्धार हो, ऐसा उपाय करो। क्योंकि जिसकी अंत्येष्टि क्रिया नहीं होती है, अगर वह प्रेत योनि में चला जाए तो हजारों सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी उसकी मुक्ति नहीं होती है। फिर भी गोकर्ण ने उसके निमित्त गया श्राद्ध किया, सारे उसका 10 गात्र विधान किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। फिर वह आकर फिर विनय करने लगा, हे भैया, मुझे इस योनि से छुड़ाओ, मेरी मुक्ति कैसे होगी। तब वह सब लोगों से पूछने के लिए इधर उधर घुमा गोकर्ण कि ऐसा मेरे भाई की प्रेत योनि से कैसे मुक्ति होगी, लेकिन कोई भी उसे उसकी मुक्ति का उपाय नहीं बता पाया। तब एक बार उसे नारद मुनि मिले। तब नारद मुनि से उसने पूछा कि मेरे भाई की मुक्ति का कोई आप उपाय बताइए। तब नारद मुनि ने कहा कि तुम श्रीमद् भागवत का पाठ करो, जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया थी भागवत कथा, जिससे उनका मोक्ष हो गया था। इसके प्रेत योनि से मुक्ति का एक ही उपाय है। इसके अलावा सैकड़ों गया श्राद्ध, सैकड़ों दान, सैकड़ों 10 गात्र विधान करने के बाद भी इसकी मुक्ति नहीं होगी। इसकी मुक्ति का एक ही उपाय है कि भागवत का पाठ करो। तब उसने सोचा, मैं किसे बुलाऊं भागवत का पाठ करने के लिए। स्वयं ही भागवत पाठ करने बैठ गया। और नारद मुनि ने बताया कि एक 7 गांठ की बांस जो है उसके सामने रख देना, और 7 दिन की सप्ताह कथा होती है, 7 दिन की भागवत कथा करना। तब गोकर्ण स्वयं ही व्यास बन गए और उन्होंने भागवत कथा प्रारंभ की। तो वहां पर ऋषि मुनि बहुत लोग सुनने के लिए आ गए। देवतागण भी मनुष्य रूप में सुनने के लिए आ गए, क्योंकि भागवत तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ थी। जब परीक्षित राजा को सुखदेव जी भागवत सुना रहे थे तो देवता अमृत का कलश लेकर आ गए। कहने लगे, इस परीक्षित राजा को अमृत पिला दो, इसकी मृत्यु टल जाएगी, यह अमर हो जाएगा, और यह कथा मुझे सुना दो। तब सुखदेव जी कहने लगे, आप इस कथा के अधिकारी हो, मनुष्य तन में ही यह कथा सुनी जा सकती है। बड़े भाग मानस तनु पावा, बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। यह मनुष्य का तन दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता भी लालसा करते हैं कि हम मनुष्य का शरीर लें और मोक्ष को प्राप्त हैं। देवयोनि में भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ता है। इसलिए देवता भी
उस कथा को सुनने की लालसा से मनुष्य के रूप में वहाँ पर आ गए। ऋषि मुनि आ गए। एक 7 गांठ का बांस वहाँ पर लगा गया और वह धुंधकारी चुपचाप आके उस बांस के अंदर छुप गया। गोकर्ण ने कथा प्रारंभ की। पहले दिन की कथा पूरी हुई तो बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरी गांठ फटी। तीसरे दिन में तीसरी, चौथे दिन में चौथी, पांचवें दिन में पांचवी, छठे में छठी और सातवें दिन में जब सातवीं गांठ फटी तो उसमें धुंधुकारी उसमें से निकला। प्रेत का रूप त्याग के सुंदर दिव्य देव स्वरूप में वो गांठ से बाहर निकला और भगवान के गण विमान लेकर उसे लेने आए और वह भगवान के पार्षदों के साथ विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। तब गोकर्ण ने देखा यह धुंधुकारी जो प्रेत था वह तो दिव्य रूप में चला गया और कथा इतने लोगों ने सबने सुनी, वह तो नहीं गए, वह तो वैसे ही है, अपने ही स्वरूप में है। तब नारद मुनि से पूछा ऐसा क्यों हुआ। तब नारद मुनि ने कहा गोकर्ण जो है, जो धुंधुकारी जो है वो अति लालसा से अपने मोक्ष की कामना से ध्यान लगाकर भूखे प्यासे रहकर इस कथा को सुन रहा था, नियम व्रत से इस कथा को सुन रहा था, इसलिए उसको दिव्य रूप प्राप्त हुआ। और जो बाकी लोग सुन रहे थे वह बिना नियम के सुन रहे थे, उनका पूरा ध्यान कथा में नहीं था, उनके अंदर जिज्ञासा, उनके अंदर प्यास नहीं थी कि हमारी मुक्ति हो जाए। इसलिए गोकर्ण धुंधुकारी की मुक्ति हुई और लोगों की मुक्ति नहीं हुई। तब गोकर्ण ने फिर कथा कही दोबारा और सबको यह सारे नियम बताए। सारे नियम से भगवान से मिलने की लालसा से व्रत नियम करके आप सब लोग इस कथा को सुनो। दोबारा गोकर्ण ने कथा सुनाई तो सभी दिव्य रूप को प्राप्त हुए। जितने भी श्रोतागण थे सभी दिव्य रूप को प्राप्त हुए और विमान में बैठकर भगवान के धाम को प्राप्त हुए। यह कथा गोकर्ण की कही गई है। तो भगवान की कथा से इस कथा से निष्कर्ष निकलता है कि अगर तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है या कुछ भी नहीं है, उसके लिए आप दुराशा लगाते हो, बुरी आशा कि मुझे ऐसा मिल जाए जो नहीं मिलने वाला है। जो भाग्य में है वह अवश्य मिलेगा, जो नहीं है वह बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए पुत्र की दुराशा लगाई थी। तो इस सुदेव शर्मा ब्राह्मण को पुत्र जनित उस आत्मदेव ब्राह्मण की तरह इसे भी पुत्र जनित दुख को भोगना पड़ा। ऐसा कौन अभागा व्यक्ति होगा जो अदृष्ट द्वारा विनष्ट किए हुए पदार्थ को पा सके। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो भगवान ने जो उसके भाग्य में लिखा ही नहीं है उसे वह प्राप्त कर सके, वह प्राप्त नहीं कर सकता है। जय 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 श्री बृहन नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ धन्योपाख्याने सुदेव विलापो नाम सप्तदशो अध्याय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों, यह 17वें दिन की कथा मैंने आपको सुनाई। आपको यह कथा कैसी लगी यह मुझे आप अपने विचारों में बताइए। मुझे इतना ज्ञान नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं भली भांति आप लोगों को कथा सुना सकूं, जैसे भी मैंने प्रयास किया है। क्योंकि यह पुरुषोत्तम मास है, सब लोगों को इस पुरुषोत्तम मास के महिमा को का पता चले और इसका व्रत दान जब तब जो भी इसमें होता है उसका पुण्य सबको मिले इस कथा के माध्यम से। इसी उद्देश्य से मैं इस कथा को कर रहा हूँ। ज़्यादा ज्ञान मेरे अंदर नहीं है, इसलिए जैसी भी आपको यह कथा लगती है इसे आप श्रद्धा भक्तिपूर्वक सुनेंगे और पुण्य का लाभ प्राप्त करेंगे। अगर कोई कमी है तो वह मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे कल 18वें अध्याय में उसके पश्चात उस सुदेव ब्राह्मण का क्या हुआ यह 18वें अध्याय में कल आपको मैं सुनाऊंगा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब मैं वह 4 श्लोक जो नित्य पठनीय हैं उनको आपको सुनाता हूँ।
वंदे कृष्णं गुणातीतं गोविंदम एकमक्षरम अव्यक्तमव्ययं व्यक्तं गोपवेश विधायनम किशोरवयसं शांतं गोपीकांतं मनोहरं नवीन नीरदश्यामं कोटिकन्तर्वसुन्दरं वृंदावनभ्यान्ते रासमण्डल संस्थितं लसत्पीठपटं सौम्यं त्रिभंगललिताकृतं रासेश्वरं रासवासं रासोल्लासमुत्सुकं दिव्यजन मुरली हस्तं पीतवास समर्थितं। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आरती आरती युगल किशोर की जय। आरती युगल किशोर की जय। राधे धन्यो छावर की जय। आरती युगल किशोर की जय। रवि शशि कोटि बदन की शोभा दाहिनी रखे मेरा मन लोभा। रवि शशि कोटि बदन की शोभा दाहिनी रखे मेरा मन लोभा। गौर श्याम मुख निरखत रे जय। प्रभु को रूप नयन भर पी जय। आरती युगल किशोर की जय। राधे धन्यो छावर की जय। कंचन थार कपूर की बाती हरियाए निर्मल भय छाती। फूलन की सेज फूलन की माला रक्त सिंहासन बैठे नंद लाला। आरती जुगल किशोर की जय। राधे धन्यो छावर की जय। मोर मुकुट कर मुरली सोह मुखवर वेश देख मन मोह। आधा मोर मुकुट कर मुरली सोह नटवर वेश देख मन मोह। आधा नील पीत पट सारी कुंज विहारी गिरिवर धारी। आरती युगल किशोर की जय। राधे धन्यो छावर की जय। श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी। आरती करत सकल ब्रज नारी। नंद नंदन वृषभान किशोरी। परमानंद स्वामी अविचल जोरी। आरती जुगल किशोर की जय। राधे धन्यो छावर की जय। आरती जुगल किशोर की जय। राधे धन्यो छावर की जय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम्। निकट गंगा बहति निर्मल बद्रीनाथ विशाम्बरम्। देश सुमिरन करत निश दिन धरत ध्यान महेश्वरम्। श्रीवेद ब्रह्मा करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विशाम्बरम्। शापि गौरी बर्मेश शारद नारद मुनि उच्चारणम्। योग ध्यान अपार लीला श्री बद्रीनाथ विशाम्बरम्। इंद्र चंद्र कुबेर दिनकर धूप दीप प्रकाशितम्। सिद्ध मुनि जन करत जय जय श्री बद्रीनाथ विशाम्बरम्। यक्ष किन्नर करत कौतुक ज्ञान गंधर्व प्रकाशितम्।
श्री लक्ष्मी कमला चवर ढारे श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। कैलाश में एक देव निरंजन शैल शिखर महेश्वरम। राजा युधिष्ठिर करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। श्री बद्री जी के पंचरत्न पड़त पाप विनाशनम। कोटि तीर्थ भवेत पुण्य प्राप्तये फलदायकम। श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम। निकट गंगा बहति निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों, आज की कथा को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। कल को इससे आगे का वृत्तांत आप लोग सुनेंगे। इस कथा को सुनने के पश्चात अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों में, सभी संबंधियों में इसको भेजें। सबको इस कथा का लाभ उठाने का पुण्य दिलाएं और खुद भी पुण्य प्राप्त करें। और अगर मेरे चैनल में नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रतिक्रिया में मुझे अवश्य बताएं कि यह कथा आपको कैसी लग रही है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।